एलन करियर इंस्टीट्यूट प्रेजेंट्स ललन टॉप कोटा अड्डा। डॉक्टर विनोद, एक बात ये है, हमारे देश में हर माँ बाप चाहता है कि जो उसका बच्चा है वो अच्छे से अच्छा करे, खूब तरक्की करे, बहुत नाम कमाए, और ये बहुत ही एक नेचुरल फीलिंग है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। पर कब माँ बाप का जो प्रोत्साहन है वो पेरेंटल प्रेशर में बदल जाता है, ये लाइन पेरेंट्स कहाँ और कैसे ड्रॉ करें? मैडम, बच्चे का सामर्थ्य है, बच्चे की ही तुलना से करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे बच्चे ने 1 महीने पहले के बाद और 1 महीने बाद परफॉर्मेंस क्या दी है, उसको तुलना करेंगे तो उनको लगेगा उनके बच्चे में कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है या इंप्रूवमेंट का लेवल क्या आ रहा है। लेकिन ज़्यादातर पेरेंट्स पड़ोस के बच्चे से या दूसरे रैंक वाले बच्चे से कंपेयर करने, मेरे पास जब बच्चे आते हैं और पेरेंट्स आते हैं तो बच्चे से पहले पेरेंट्स ये बोलते हैं, सर इसको हम सारी तो फीस देते हैं, सारा इसका वो सब कुछ देते हैं, और 24 घंटे इसके पास है, 24 घंटे उस अमुक बच्चे के पास हैं, इसके नंबर कम क्यों आते हैं, पूछिए सर, इससे पूछिए। मतलब मेरे को इतना प्रोवोक करने की कोशिश करते हैं कि अपने शब्द मेरे मुंह में घुसाने की कोशिश करते हैं कि आप भी जैसी भाषा में पूछ रहे हो वैसे ही पूछिए इस बच्चे से। तो मुझे वहीं फील हो जाता है कि ये बच्चा बेचारा कितनी मुसीबत में आया यार, अब इस पेरेंट को मैं क्या समझाऊं। तो मेरे को लगता है झगड़ा मेरे सामने हो जाएगा, तो मैं सबसे पहले तो उस बच्चे को बाहर भेजता हूँ, बेटा एक बार तू तो बाहर बैठ, पहले तेरे पापा से बात करता हूँ। तो ज़्यादातर मैंने देखा है मम्मियाँ थोड़ी सॉफ्ट होती हैं, पापा थोड़े एग्रेसिव मोड में आते हैं। अच्छा, इसका एक रीजन और भी देखा है मैंने यहाँ पे। पापा को लगता है मैं एक तो वहाँ घर संभाल रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, माँ यहाँ बैठी है, बच्चा यहाँ बैठा, और कुछ के साथ तो छोटा भाई बहन भी यहाँ भेज दिया गया है। तो माँ इस बात से परेशान रहती है कि एक तो इस बच्चे के कारण मैं उस छोटे से फ्लैट में रहती हूँ जिसमें एक तो हॉल है, एक कमरा है, ज़्यादातर बच्चों का ऐसा ही सेटअप है यहाँ, पूछ लीजिए वाले कोटा में। तो उस मौक के पास कोई मूवमेंट करने की जगह नहीं, ज़्यादा फ़ोन पे ज़्यादा जोर से बोल नहीं सकती, बोलेगी तो बच्चों को डिस्टर्बेंस हो जाएगा। बालकोनी बाहर जो है उसमें अगर बात करेगी तो ऊपर वाला नीचे वाला बोल दिया, बहन जी धीरे बोलिए मेरे को डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो फ्रीडम की बड़ी दिक्कत है माँ के साथ भी। और पापा ये सोचते हैं कि मैं 2 दिन में आया तो अब 2 दिन में सब कुछ सुधार जाऊं। तो वो जो प्रेशर माँ के पास भी है, पापा के पास भी, बच्चे के पास भी, वो प्रेशर मैं बिल्कुल फील करता हूं। मुझे लगता है कि आप तीनों प्रेशर में मत रहिए, आप तीनों इजी रहिए। पापा को आना है अपने हिसाब से आइए कोटा में, अपना सब कुछ सेटल करके आइए, कोई अर्जेंसी नहीं है यहाँ पे। माँ को बोलिए आपको बात करनी है, पार्क में जाके बात करिए, कहीं और बात करिए, बच्चे को थोड़ी देर खुला छोड़ दीजिए, वो भी होता है बीच में 2 दोस्तों से बात करके उसके मैंने बार बार उचक आ रही है कि मैं बात करूं, शांत हो जाएगा उसका। तो तीनों को अपना ओपन कम्युनिकेशन करना चाहिए, न कि एक दूसरे के ऊपर अपनी इंपल्सेस थोपनी चाहिए। बच्चा कई बार ये कहता है मुझे मशीन समझ रखा है पढ़ने की आपने। अच्छा, बच्चे फिर एडेप्टिव मैकेनिज्म एक होती है मैडम, यहाँ बायोलॉजी के सब टीचर्स जानते होंगे कि जैसा आप शक्ति का नियम अपनाएंगे बच्चा उसमें एडेप्टेशन निकाल लेगा, बच्चे को अगर बिगड़ना है तो आप ये मत सोचिए कि आप बहुत बड़ी शक्ति करके कोई बहुत बड़े शक्तिशाली बन जाएंगे, बच्चे को सारा कैप्चर कर लेंगे, बच्चे आपके गुरु बन जाएंगे। तो मेरा मानना है कि बच्चे को जो सर ने कहा कि सच्चा दोस्त बनिए, बच्चे के जिस दिन सच्चे दोस्त पिताजी या टीचर नहीं होते हैं उसी दिन दूसरे दोस्त के सगे दोस्त बनते हैं। अगर माँ बाप उसके सगे दोस्त रहेंगे तो दोस्त उसके इतने सगे दोस्त नहीं बन पाएंगे। मैं एक बच्चों को बहुत एक जरूरी चीज कहता हूं कि बच्चों देखो, अगर आप लॉजिकल रीजनिंग की पढ़ाई करें तो लॉजिक से काम करिए, टीचर के साथ भी लॉजिक करिए, बहस करिए क्लास में। लेकिन जहां संस्कार की बात हो रही हो वहां टीचर और माँ बाप से लॉजिकल रीजनिंग मत करिए, क्योंकि संस्कार के अंदर डूज एंड डोंट्स ही होते हैं, उसका कोई जवाब नहीं। जैसे किसी ने कहा कि माँ बाप का आदर करिए, बहुत छोटी सी बात है, अब उसमें कोई बहस करने लगे क्यों करें, उम्र बड़े हो इसलिए करें क्या, तो वो उसका जवाब नहीं मिल पाएगा। तो आजकल के बच्चों का मैं देखता हूँ कि रीजनिंग करते हैं। अच्छा, माँ बाप भी रीजनिंग के साथ करते हैं, तूने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, बार बच्चों प्रोवोक करते हैं। तो बच्चा कहता लो उत्तर सुनना है, लो सुन लो, फिर उस बच्चे का मन खुल जाता है बार बार। तो आप कई बार बच्चे के चेहरे को और भावनाओं को पढ़ के अंदाजा लगाने की कोशिश करिए और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है वो सोचिए। जो गेटकीपर ट्रेनिंग की बात हो रही थी उसमें यही आता है कि आपको हर चीज पूछनी नहीं है, पूछने में कोई हरिश्चंद्र नहीं जो एकदम सच बता देगा आपको। तो आप बच्चे की एक्टिविटीज से, उसके क्यूज से अंदाजा लगाइए क्या हो रहा है और अब क्या किया जा सकता है। नहीं समझ में आता है, एक्सपर्ट की राय लीजिए।